हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड डेंटल केयर में आपका स्वागत है। हमारे मुंह में 4 प्रकार के सफ़ेद दाग जो बनते हैं मुंह के अंदर, उनमें लुकोप्लेकिया, लाइकेन प्लेनस, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस और एक कैंडिडाइसिस है। इनमें इनको देखने से लगभग ये एक जैसी लगती हैं और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो डिजीज़ है वो कहते किसे हैं। ये एक प्री कैंसरस डिजीज़ है जो क्रोनिक लंबे समय से चलने वाली, जो बाद में इसके सिम्टम्स हैं बहुत लेट आते हैं, ये क्रोनिक डिजीज़ कहलाती है। और ये एक प्री कैंसरस डिजीज़ है। अगर इसका टाइम रहते इलाज न किया जाए तो ये कैंसर में बदल सकती है, लेकिन ये कैंसर नहीं है। प्री कैंसरस डिजीज़ इसको बोल सकते हैं। इस डिजीज में मुंह के अंदर ओरल कैविटी में वाइट स्कार बन जाते हैं और पेशेंट को मुंह खोलने में प्रॉब्लम होती है। बड़ा मुंह नहीं खुल पाता, जिससे खाने खाने में भी दिक्कत होती है। इस डिजीज के होने के कारण मुंह, फेरिंग्स है और इसोफेगस जो आरनाल की ऊपरी पार्ट होता है वो भी इफेक्ट होता है इससे। इस डिजीज में मुख्यतः अबनॉर्मल कोलेजन का डिपोजिशन होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ओरल सबम्यूकस में, ओरल जो म्यूकोजा है उसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें अबनॉर्मल कोलेजन का डिपोजिशन होने लग जाता है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है वो हाई मॉर्बिडिटी, मतलब इसमें मृत्यु दर है वो ज़्यादा है। और दूसरी है ये हाईली मेलिग्नेंट है, मतलब कैंसर बनने की संभावना है इसमें बहुत ज़्यादा है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में शुरुआती कंडीशन में इसमें वेसिकल्स बनती हैं, जो एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है जिसको जक्स्टा एपिथेलियल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कहते हैं, उससे संबंधित होती है। और इसमें इसके बाद में इसमें फाइब्रोइलास्टिक चेंजेज होते हैं, जिससे ये हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है और इसमें बैंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है इसमें, जिसके कारण पेशेंट है वो मुंह खोलने में दिक्कत महसूस करता है। साथ ही साथ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में जो जीभ, जो टंग होती है, उसकी जो मूवमेंट है वो भी कम हो जाती है और जीभ के ऊपर जो पेपिला होते हैं जो स्वाद का पता लगाते हैं वो भी नष्ट होने लगते हैं, जिसको हम डीपेपिलेशन कहते हैं। और धीरे धीरे मुंह में ओरल म्यूकोजा और यूला होते हैं वो भी सिकुड़ने लग जाते हैं, जिनको हम ब्लेंचिंग, और इसकी जो फीलिंग होती है वो लीदरी फील टेक्सचर के रूप में दिखने लग जाती है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है वो होता किस कारण से है। ये मोस्टली गुटखा जो खाते हैं, तंबाकू, जो च्युइंग वाली तंबाकू है उसके कारण होते हैं। दूसरा स्मोकिंग है, एल्कोहल है और भी कई कारण हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, जेनेटिक भी होता है और टॉक्सिक लेवल होता है कॉपर का फूड के अंदर, उसके कारण भी होता है। हाई इनटेक ऑफ चिल्लीज, मतलब रेड जो लाल मिर्च होती हैं उनका सेवन अगर ज़्यादा करते हैं, स्पाइसी फूड ज़्यादा लेते हैं, उनमें भी इन ये डिजीज है होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड जो खाते हैं, जिनमें रेड जो लाल मिर्च ज़्यादा होती है, उनमें एक कैप्सिसिन होता है जो फाइब्रोसिस को बढ़ाता है। उसके कारण भी ये डिजीज होने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कैप्सिसिन है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करता है म्यूकोजा के साथ। लेकिन ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का मेन कारण वो गुटखा और जो च्युइंग टोबैको है उसके कारण होता है। स्मोकिंग भी इसका मेन कारण में ही है। कि इस बीमारी के होने के बाद में सिम्टम्स क्या 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 आते हैं। एक तो बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होती है मुंह में कुछ भी खाते हैं, पेन, दर्द भी होता है और थोड़े दिन बाद में अल्सर बन जाते हैं। और माउथ की ओपनिंग है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बैंड बन जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट है वो मुंह पूरी तरह खुल नहीं पाता। और इसमें ब्लेंचिंग म्यूकोजा होती है, डीप एपिलेशन ऑफ टंग, जीभ के ऊपर पेपिला हैं वो कम हो जाते हैं। लॉस ऑफ पिगमेंटेशन, मुंह के अंदर जो पिगमेंटेशन है वो भी बहुत कम हो जाता है, मतलब चारों तरफ सफ़ेद वाइट वाइट हो जाता है। और लास्ट स्टेज के अंदर इसमें जीरोस्टोमिया भी होता है, मतलब लार का कम बनना। अब आता है कि इसके लिए ट्रीटमेंट क्या लें। तो घबराने की जरूरत नहीं है इस केस में, क्योंकि इसका कंप्लीटली शुरुआती कंडीशन में इसका कंप्लीट इलाज है। शुरुआत में अपन विटामिन्स की मात्रा है वो बढ़ा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल है, मिनरल रिच डाइट है वो लेनी है, आयरन सप्लीमेंट है वो भी लेने हैं।
और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो भी है उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। एक पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी है। ग्रीन टी है वो भी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ मेडिसिन भी हैं, जैसे स्टेरॉयड इंजेक्शन है, एंटी इन्फ्लामेटरी जो इन्फेक्शन को कम करते हैं, जो अल्सर वगैरह हो गया उसके लिए, एक एंटी फाइब्रोटिक मतलब जो फाइब्रोसिस हो गया उसको तोड़ने के लिए। दूसरा एक है फिजियोथेरेपी भी है इसमें, मुंह खोलने की एक एक्सरसाइज है वो भी बताई जाती है इसमें। और लास्ट स्टेज में सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अगर बैंड पेलेट पे मतलब तालवा जो है उसके ऊपर अगर बैंड बन गए तो उसको सर्जिकल प्रोसेस से हटाए जाते हैं, ताकि पेशेंट है वो इजीली मुंह खोल सके और खाना खा सके अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे कैंडिडाइसिस के बारे में, जिसके शुरुआती कंडीशन में अपन देखते हैं तो वो भी एक वाइट लीजन ही है मुंह का, जो देखने में ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस के समान ही दिखता है, लेकिन इसके कारण हैं, ट्रीटमेंट हैं, जो सिम्टम्स हैं वो सब अलग अलग हैं। थैंक यू, खुश रहो, स्वस्थ रहो और हैप्पी न्यू ईयर।